जौहर साथी, बिहार में राज्यसभा में नीतीश कुमार जा रहे हैं। वो तो हो गया वहाँ का जो किस्सा है, क्यों जा रहे हैं इसको लेके तरह-तरह का रहस्य बना हुआ है और कु कुछ ऐसी बातें भी हैं चर्चा में, जिसको लेके ज़्यादा बहस सार्वजनिक रूप से नहीं हो रहा है। लेकिन है कि कोई भयानक दबाव में आके ही नीतीश कुमार वहाँ गए हैं। खैर, हम लोग अब झारखंड के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। झारखंड से भी राज्यसभा में 2 2 लोगों को भेजना है। 2 लोग राज्यसभा से रिटायर होने वाले हैं, माने उनका कार्यकाल पूरा होने वाला है, हो चुका है। एक तो गुरु जी का निधन ही हो गया, अभी कार्यकाल बाकी ही था उनका। तो भी एक उसके कारण एक पद रिक्त हुआ है राज्यसभा का एक सीट और एक सीट दीपक प्रकाश हैं भाजपा के, वो रिटायर होने वाले हैं, माने अवकाश ग्रहण करने वाले वहाँ से, उनका कार्यकाल 6 वर्ष का पूरा हो जाने वाला है। 2 सीट है और उसके कुछ दिन बाद ऐसे महुआ माझी भी, जो झामुमो की हैं, उनका भी कार्यकाल पूरा होने वाला है, लेकिन वो अभी देर है। तो अटकलें तेज़ हैं अभी विधिवत वो प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है या हुई होगी इस महीने से, लेकिन बहुत जल्दी वो पकड़ेगा। वो प्रक्रिया शुरू होगी और उसको हाँ, लेकिन राजनीतिक कसक शुरू हो गई अभी से ही उसको लेके। इन 2 सीटों पर किसको कौन जाने वाला है, 2 जो रिक्त। अब पिछले चुनाव में जो भयंकर पराजय हुई है भाजपा की, तो उसमें तो उनके लिए बहुत मुश्किल है किसी को भेजना। तो वो दोनों की दोनों सीटों पर झामुमो या इंडिया गठबंधन चाहे तो अपने उम्मीदवारों को, अपने अपने लोगों को भेज सकता है और वो दोनों की जीत सुनिश्चित है, एक तरह से होगा, क्योंकि प्रचंड बहुमत के साथ इस बार सत्ता में आई है वो माने इंडिया गठबंधन, और उसमें सबसे मजबूत है झामुमो। तो अब चल रहा है बहस ये चल रहा है कि 16 या 18 सीट कांग्रेस का है, तो वो लोग भी चाहते हैं कि 1 सीट हम लोगों को मिल जाए और झामुमो को उदारता से देना चाहिए सीट, 1 सीट हम लोगों को। लेकिन जो जैसा कि होता है झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता क्या है, तय तो सब नेता ही करते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं से बुलवाया जाता है, चाहे उस तरह की बातें चर्चा में लाई जाती हैं, तो उनके जो कोई जो पार्टी के प्रवक्ता हैं या कुछ है, मनोज पांडे कोई हैं, तो वो अपना कह रहे हैं कि दोनों सीट पर झामुमो ही चुनाव झामुमो ही अपना प्रत्याशी भेजेगी और वो जीतेगी राज्यसभा में इस बार, उनको भेजना चाहिए। और कांग्रेस और राजद को उदारता दिखानी चाहिए, मैंने सपोर्ट करना चाहिए, उनके सपोर्ट की ज़रूरत होगी। तो अब हेमंत सोरेन क्या करते हैं इसको लेकर है चर्चा, तरह-तरह की बातें हो रही हैं। तो उसमें कुछ नाम को प्रमोट किया जा रहा है, कुछ लोग शिबू सोरेन के निधन से रिक्त हुआ है, तो एक शिबू सोरेन के परिवार का कोई सदस्य उसमें जा सकता है। उसमें तो भाई सब लोग तो हो ही गए, दुर्गा शरण रहे नहीं एक भाई, हेमंत सोरेन तो है ही, एक छोटे वाले भाई जो वसंत है वो विधायक बन ही चुके हैं, कल्पना सोरेन भी विधायक बन ही चुके हैं। एक उस परिवार में एक बहन है, माने हेमंत सोरेन से बड़ी बहन, वो उनके नाम की चर्चा कि हाँ, उनको भेज दिया जाएगा। वो सामाजिक क्षेत्र में थोड़ा बहुत काम करती हैं, पॉलिटिक्स में भी हैं। उड़ीसा में उनका केंद्र कार्य क्षेत्र रहा है, शायद विवाह के बाद वहाँ चली गई हैं। तो एक तो उनके बारे में चर्चा हो रही है। कुछ लोग प्रमोट कर रहे हैं, चाहे बोल रहे हैं कि कल्पना सोरेन को भेज देना चाहिए वहाँ, क्योंकि वहाँ महुआ माझी गई हैं, भेजा तो गया था उनको,
वो लेकिन वो कोई बहुत प्रभावशाली भूमिका नहीं है। हाँ, उनका व्यक्तित्व है, आकर्षक थोड़ा उस तरह का है, तो वो शोभा की वस्तु बन के एक तरह से वहाँ रही हैं। कभी-कभार कुछ-कुछ बोलती हैं, लेकिन जो जो आदिवासियत की बात है, आदिवासी समाज की बात है, यहाँ की जो भावनाओं की बात है, उसको रिप्रेज़ेंट वो ठीक से नहीं कर पाती हैं, नहीं करती हैं। तो इसलिए नहीं लगता है कि उनको अब दोबारा भेजा जाएगा, ऐसी संभावना बहुत कम है। तो अब हेमंत सोरेन क्या फैसला लेते हैं, ये तो वो वही फैसला लेना है, उनको ही लेना है। उनको ये इस फैसले को, इस सवाल को हल करना होगा कि जो 2 जो जो गठबंधन धर्म है, यानी ठीक है, कांग्रेस को बहुत कम सीटें हैं, तो भी राज्यसभा में उनके तरफ से किसी एक सीट उनको दे दिया जाए। एक सीट पर अपना ये लोग जिसको भी भेजेंगे, वो भी फैसला हेमंत सोरेन को लेना है। दोनों सीटों पर लड़ना है, तो वो भी फैसला हेमंत सोरेन ही लेंगे, पार्टी के सर्वोच्च नेता वो हैं। और उसके बाद वो किसको भेजेंगे, ये सब भी हम हमको इस बात में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी किसी को भेजेगा। खाली हम आपसे ये कुछ बातें कहने के लिए आए हैं आज चर्चा के, कि जो राज्यसभा है को ऊपरी सदन माना जाता है वहाँ, और उसकी कुछ महत्वपूर्ण भूमिका भी है। वो लोकसभा में लोकसभा में जो कानून बनते हैं, आनन-फानन झटपट, दल का वहाँ वर्चस्व होता है, जिसकी सरकार होती है, बहुमत में होता है, वो मनमाने तरीके से, तो वो सब उन उन कानूनों का राज्यसभा में पुनरीक्षण हो सकता है। लेकिन पुनरीक्षण वो राज्यसभा कैसे करेगी, चाहे और भी जो उसके पास अधिकार है, उसका सार्थक उपयोग कैसे करेगी, ये तो तभी है। जो राज्यसभा की जो मूल धारणा थी, वो ये था कि चुनावी दलगत राजनीति से होकर जो लोग संसद में जाते हैं, सर्वोच्च सत्ता तो संसद के ही हाथ में है, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के हाथ में है। इसमें कोई, और ये यही होना भी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद राज्यसभा की परिकल्पना ये इस रूप में की गई कि संघीय ढांचा बना रहे। मान लीजिए हर जगह को समानुपातिक ढंग से अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होना चाहिए सभी राज्यों को। और वो उसमें ये भी कल्पना थी कि वो जो दलगत राजनीति में से होकर नहीं जा जा सकते हैं वहाँ, जो कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में कोई बहुत अच्छे टीचर हैं, कोई वैज्ञानिक हैं, कोई साधक हैं, समाज सेवा में जिनकी गहरी अभिरुचि है, तो सब तरह के, इस तरह के लोग जो प्रबुद्ध भी हों और जिनमें समाज के प्रति निष्ठा भी हो, ऐसे लोगों को राज्यसभा में भेजा जाए। और वो ताकि वो संसद के निर्णयों पर उस सम्यक दृष्टि रख सके या थोड़ा बहुत अंकुश लगा सके। तो ऐसे बहुत सारे लोगों का मानना है कि इसका कोई उपयोगिता नहीं है। बस उसको है कि सत्ता का एक केंद्र और है, कुछ लोगों को और उपकृत किया जा सकता है वहाँ पे, जनता के पैसे से वो मौज कर सकते हैं वहाँ। तो ये सब है। तो खैर उस वो डिबेट तो बहुत लंबा है, लेकिन एक बात जो जितनी भी भूमिका राज्यसभा की मानी गई है और उसके बारे में जो परिकल्पना की गई है, उसका कभी पालन-वालन ठीक से नहीं होता है। राज्यसभा में तो अजीबो-गरीब चीज़ें होती हैं। बहुत बार आप देखिएगा, अब झारखंड से ही कई बार देखिएगा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत जाता है, और कोई बिज़नेसमैन होता है बड़ा, तो वो कैसे जीतता है? वो सीधा वोट खरीद लेता है, वो विधायकों को, सभी पार्टियों को, सभी पार्टियों से तोड़ लेता है वो वोट और जीत जाता है।
बहुत बार ऐसा होता है कि केवल उपकृत करने के लिए कोई पार्टी किसी को भेज देती है। जैसे झामुमो कई बार की, एक बार एक वकील साहब को भेज दी थी, जो किसी ज़माने में शिबू सोरेन के खिलाफ जो 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 मुकदमेबाजी हुई थी, जो गंभीर आरोप जो नरसिंह राव के ज़माने में हुआ था, रिश्वतखोरी कांड, उसके बाद या इस तरह से उस तरह के लोगों को भी भेज दिया जाता है। वो लोग एक तरह से मूल्य चुकाया जाता है इस रूप में राज्यसभा में। एकदम आपके जो बहुत जो कुछ लोग हैं, नेताओं के आगे पीछे करने वाले लोग हैं, उसको चाहे अपने शीर्ष नेतृत्व को खुश कर दिए और कर दिए, वैसे लोगों को भी राज्यसभा में अपना पार्टी भेज देती है। सबसे ज़्यादा तो ये होता है कि एकदम जनता जिसको नकार चुकी है, 2-2 चुनाव में महुआ माझी को पटकनी जनता दे चुकी है, हरा चुकी है, लेकिन उनको राज्यसभा में भेज दिया गया। तो इस तरह का चीज़ राज्यसभा का उपयोग अब इस रूप में होने लगा है। तो और आगे भी उसका विवेक सम्मत उपयोग होगा, इसको इसकी उम्मीद तो नहीं है। देखिए अब क्या होता है। अब परिवार को, परिवारवाद को या अपने परिवार के किसी सदस्य को बढ़ाने के लिए राज्यसभा में भेजा जा सकता है। जैसे नीतीश कुमार अपने बेटे को ही पहले चर्चा थी कि उनका बेटा राज्यसभा में जाएगा, लेकिन बेटा इनकार कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, हम तो बिहार की राजनीति में ही रहेंगे। तो नीतीश कुमार अपना जा रहे हैं वहाँ। तो इस तरह का होता है, चाहे अपने अपने परिवार के लोगों को पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो भेजता है, तो वो भेज सकता है खुलेआम, एकदम कस के। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसा कि पहले कहे कि बेच दिया जाता है राज्यसभा सीट किसी ऐसे लोग आदमी के हाथ में, पैसे वाले को, जो कुछ मोटी रकम दे सके। और इस तरह की चीज़ें होती हैं, इसलिए अब हेमंत सोरेन कितना विवेक सम्मत निर्णय लेते हैं, आप किसको भेजते हैं। अब कल्पना सोरेन की बात हो रही है, कल्पना सोरेन सक्षम है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ये अजीब तरह की चीज़ है। जैसे गांडे से वो विधायक हैं, विधायक बनी, एक चुनाव हुआ और उसमें उसमें लाखों का खर्च होता है, एक चुनाव में आजकल तो करोड़ों का खर्च होता है। तो एक चुनाव में बन के अब राज्यसभा में चले, अब उनको राज्यसभा में भेज दिया जाए तो वो सीट फिर खाली होगा, फिर वहाँ चुनाव करवाइए। एक तो फिर ये सब, और इस एक रोचक प्रसंग याद आ गया कि इस तरह का स्टीफन मरांडी राज्यसभा में थे और वो मचल गए थे 2005 में कि हम चुनाव विधानसभा का लड़ेंगे, हम तो लड़ना ही है। तो इसको उनको बहुत समझाया गया कि आप राज्यसभा में हैं, तो उसके बाद अब आपको मन कर रहा है कि विधानसभा में शिरकत करें, तो उसको नहीं माना गया। शायद उसी सीट पर जो जिनका स्टीफन मरांडी का दावा था कि मेरा सीट विधानसभा सीट है, उस पर हेमंत सोरेन को चुनाव लड़ाया गया और स्टीफन मरांडी ने विद्रोह कर दिया और नैया डुबो दी 2005 के इलेक्शन में, और उसके कारण से भाजपा बहुत सारी सीटें जीत गई। और उसके बाद ही हालांकि शिबू सोरेन शपथ लिए थे 2005 के इलेक्शन के बाद 7 दिन के लिए, बहुमत साबित साबित सदन में नहीं होने की संभावना देखते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था 7-8 दिन के बाद ही, और उसमें फिर अर्जुन मुंडा जीत के मुख्यमंत्री बने थे। तो इस तरह का चीज़ों को लेकर माने विधानसभा का की महत्ता है या राज्यसभा विधायक बनने में और राज्य की राजनीति को ही कुछ लोग महत्वपूर्ण मानते हैं और कुछ लोग राज्यसभा में भी है, ठीक है भाई, लेकिन सामान्यतः राज्यसभा जो चुनावी राजनीति में जीत नहीं पाते हैं, जो कभी चाहे वो फेस नहीं कर पाते हैं जनता के बीच, वैसे लोगों के लिए एक सरल मार्ग बना दिया गया है कि वो राज्यसभा में भेज दिया जाए उनको,
और तो बता ही दिए किन-किन कारणों से भेजा जाता है। तो अब ये तो हेमंत सोरेन को तय करना है कि राज्यसभा में कि दोनों सीटों पर वो 2-2 सीट जो खाली होने वाला है उसमें किसी एक पर किसी मतलब कि कांग्रेस को देते हैं या नहीं, या दूसरा है कि विवेक सम्मत तरीके से कैसे चयन करते हैं ऐसे व्यक्तियों का, ऐसे लोगों का, ऐसे जो वहाँ राज्यसभा में वहाँ वहाँ अ, जो झारखंड को रिप्रेजेंट कर सके, यहाँ की बात मजबूती से रख सके, यहाँ के हितों की रक्षा कर सके और जिसकी एक छवि भी हो उस तरह की हो। तो ये तो उनको तय करना है। देखिए क्या होता है, हमारे मन हम तो आपको दोनों पहलू बता दिए कि एक तो राज्यसभा को माना ही नहीं जाता है किसी काम की चीज़ है, वो फालतू सी चीज़ है, इसको ब्रिटिश हुक्मरान रखे हुए हैं। और संसदीय प्रणाली का जो हम लोगों ने लिया कंसेप्ट, तो वो उसकी उसकी नकल थी, इसलिए यहाँ भी है। उसकी बहुत ज़्यादा उपयोगिता नहीं है और जितनी उपयोगिता हो सकती है, वो उपयोगिता भी टुच्ची राजनीति की वजह से नहीं होता है। या तो परिवारवाद को बढ़ावा दिया जाता है उससे, या राज्यसभा की सीटें बेच दी जाती हैं, या उसमें ऐसे लोगों को भेजा जाता है कि जो जनता द्वारा ठुकरा दिए गए हैं, जो चुनावी राजनीति में जीत नहीं सकते हैं, जनता जिनको पसंद नहीं करती, वो चोर दरवाजा बना के उसको वहाँ भेज दिया जाता है। तो इस तरह की चीजें होती हैं और इन सब से परे वास्तव में जो झारखंडी भावना का वो रिप्रेजेंट करे और मजबूती से झारखंडी हितों का प्रतिनिधित्व वहाँ कर सके, जिसकी एक अच्छी छवि भी हो, ऐसा ऐसे लोग जाएंगे। इसकी उम्मीद तो हम कम ही करते हैं। तो लेकिन देखते हैं, हेमंत सोरेन के विवेक पर सब कुछ निर्भर करता है। धन्यवाद, जोहार।